नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। आप चल कर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहारें हैं। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू लब में मशगूल रह कर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते थे और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ कह दिया, और मुझे अल्लाह की कसम है मैं तुम्हारे बुतों का बूढ़ा चाहूँगा बाद इसके कि तुम फिर जाओगे पीठ देकर। चुनाचा इसके बाद आप एक के बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत सारे बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों का चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि इनके देवता टूटे पड़े हैं। एकदम सब बुखला गए और शोर मचाने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी ज़ुबान से उन बुतों का बुरा कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि इसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने टूटे फूटे खुदाओं से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो, वो खुद बता देंगे कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तप कर फरमाया कि सूरह अंबिया में है, कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए? तुफ है तुम पर और उन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हक़गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया। और जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का लाओ जलाया कि इसके आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके आपके जिस्म को आग में फेंक दिया और ये सब अपने ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल कर राख हो गए होंगे। मगर हुक्मुल हाकमीन का फरमान इस आग के लिए सादिर हो गया कि हमने फरमाया, ए आग हो जाओ ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। चुनाचा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने कहाराना लाजे में इरशाद फरमाया, और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने इन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। नाज़रीन किरामी, आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रह कर निकल आए और जालिम लोग कुफ़े अफसोस में मिलकर रह गए। नाज़रीन किरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला में सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।